आपको आदत पड़ी हुई है मल्टीविटामिन खाने की, आपको आदत पड़ी हुई है सप्लीमेंट लेने की, आपको आदत पड़ी हुई है बी कॉम्प्लेक्स लेने की। अगर आप खुली आंख से देखें तो अगर आप न्यूट्रिएंट रिच फूड इस्तेमाल करते हैं तो ये अननेसेसरी आप जो सप्लीमेंट लेते हैं इनकी आवश्यकता नहीं है। आपको उन 5 न्यूट्रिएंट रिच फूड्स पर ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1 पर आते हैं सनफ्लावर सीड्स। जो सनफ्लावर सीड्स हैं वो मार्केट में मिलते हैं, वो इजीली अवेलेबल होते हैं। जरा ध्यान से देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 1/4 कप सनफ्लावर सीड इस्तेमाल करते हैं तो आपके रिक्वायरमेंट का विटामिन ई 80% इतने में मिल जाता है। आपका जो मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट है उसको 25% इतने में ही आपको मिल जाता है और 11% आपको फाइबर मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आप न्यूट्रिएंट इस तरह के इस्तेमाल करते हैं आपके इंटेस्टाइन इनको बेटर एब्जॉर्ब करती है। ये न्यूट्रिएंट जो डेंस फूड्स हैं वो आपको ज्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए विटामिन ई सप्लीमेंट लेने की बजाय आपको सनफ्लावर सीड लेने चाहिए। मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने की बजाय सनफ्लावर सीड आपको इस्तेमाल करने चाहिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। ये हमेशा एम्फसाइज किए जाते हैं कि आपकी जो डाइट है, आपकी जो प्लेट है, वो 50% जो प्लेट है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल से भरी होनी चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि जब आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी संख्या में फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं। जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो प्लांट कंपाउंड्स हैं जो आपके हेल्थ है उसको ओवरऑल सपोर्ट करने की ताकत रखते हैं। इनको जरा ध्यान से देखिए। जो टोमेटो आप खाते हैं, टमाटर आप खाते हैं, उसमें लाइकोपीन होता है। बहुत स्टडीज ने ऐसा कहा कि जो लाइकोपीन है आपको बहुत सारे कैंसर और हार्ट के डिजीज से बचा के रखता है। आपके हर चीज में जो टोमेटो डाला जाता है, टोमेटो सैलेड्स में भी खाइए, इसको ठीक अमाउंट में इस्तेमाल करिए। नंबर 2 पर आते हैं एंथोसायनिन्स। जो आप बेरीज खाते हैं उनमें एंथोसायनिन्स होते हैं। एंड साइंस ऐसा मानती है कि जो एंथोसायनिन्स हैं आपकी जो कोशिकाएं हैं उनकी जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करने की ताकत रखते हैं। नंबर 3 पर आते हैं एलासिन्स। जैसे आप प्याज खाते हैं, आप गार्लिक खाते हैं, उनमें एलासिन होता है और ये आपकी जो बॉडी है अगर अनफॉर्चुनेटली कहीं ट्यूमर डेवलप होने की कोशिश हो रही तो उनको दबाने की, डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। तो जितने भी वेजीज एंड फ्रूट्स जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली ये ब्रॉड मिक्सचर है। इसमें आपको बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये सब इकट्ठा काम करके आपकी जो हेल्थ है उसको सपोर्ट करते हैं, इंप्रूव करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। नंबर 3 पर आती है फैटी फिश। जो फैटी फिश है उसकी बात इसलिए होती है क्योंकि ये आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड देते हैं। एंड सब स्टडीज ऐसी कहती हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके हार्ट की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो फैटी फिश है इसको जरूर आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए आपकी डाइट में। हफ्ते में 2 बार भी खाएं तो इससे काम चलेगा। सप्लीमेंट के कंपैरिजन में ये जो फैटी फिश है ये आपको ज्यादा हेल्प करती है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन 2017। व्हाट इट सेड, इसने कहा कि जिन लोगों ने फिश इस्तेमाल की उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे की तरफ था इन कंपैरिजन टू दोज जिन्होंने ओमेगा 3 सप्लीमेंट यूज किए। इसका मतलब यह है कि सप्लीमेंट की तुलना में जो फिश का कंजम्पशन है इज ऑलवेज बेटर। जब हम फैटी फिश की बात करते हैं तो हम सैल्मन की बात करते हैं, ट्राउट की बात करते हैं, सार्डाइंस की बात करते हैं एंड मैकेरल की बात करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं वॉलनट्स। वैसे तो सभी नट्स इंपॉर्टेंट हैं बट वॉलनट्स का अपना एक अलग रोल है। जो वॉलनट है वास्तव में या जो अखरोट है ओमेगा 3 पाने का सबसे स्मार्ट तरीका है। जो वॉलनट है यानी अखरोट है, फ्लैक्स सीड है यानी अलसी है और चिया सीड्स है, ये तीनों ऐसे हैं जिनमें ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में होता है। इनमें मिनरल भी ठीक होता है, इनमें फाइबर भी ठीक होता है। ये आपकी जो सेटाइटी है उसको बूस्ट करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जब आप 1 ओंस चिया सीड लेते हैं, 1 ओंस, ये आपको 5 ग्राम प्रोटीन देता है और 10 ग्राम फाइबर देता है। जब 1/4 कप आप वॉलनट लेते हैं तो ये आपको 5 ग्राम प्रोटीन देते हैं एंड 2 ग्राम फाइबर देता है। जब आप 1/4 कप फ्लैक्स सीड यानी अलसी इस्तेमाल करते हैं तो आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं एंड 11 ग्राम फाइबर मिलते हैं। लुक एट दैट। तो इसलिए वॉलनट, फ्लैक्स सीड एंड चिया सीड ये आपकी बास्केट में जरूर इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। नंबर 5 पर आते हैं ब्राउन राइस। ब्राउन राइस से मेरा मतलब है होल ग्रेन्स। जो होल ग्रेन्स हैं ये टन्स ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आपको लेके चलते हैं। चाहे आप बार्ले इस्तेमाल करें,
चाहे आप ओट्स इस्तेमाल करें, चाहे ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, या होल व्हीट जो है ना आप इस्तेमाल करें, उसका आप दलिया बनाएं, होल व्हीट ब्रेड बनाएं, रोटी बनाएं, तो जितने भी होल व्हीट या होल ग्रेन आइटम्स हैं ये आपको हेल्प करने की ताकत रखते हैं। इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इनमें मैग्नीशियम, इनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड प्रोटीन्स सब भरे हुए होते हैं। तो इसलिए आपको होल ग्रेन्स इस्तेमाल करने की आदत डालनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि सप्लीमेंट किसी को भी कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शायद ये स्टेटमेंट 100% सही नहीं है। देयर आर सर्टेन सब ग्रुप्स जिसमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स, उनको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। जो नर्सिंग मदर्स हैं उनको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, एल्डरली पीपल है, उन्हें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। जो यंग चिल्ड्रन हैं उनको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। इन पीपल जो वेगान हैं, वेजिटेरियन हैं, या कोई रिस्ट्रिक्टिव डाइट है, उनको भी शायद जो सप्लीमेंट है उनका रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन अगर आप न्यूट्रिएंट रिच फूड्स खाते हैं जैसा मैंने आपके सामने रखे, तो आपको डाइट से सभी न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इन साइंस ऐसा मानती है कि जो मल्टीविटामिन्स जो आप खाते हैं एज सप्लीमेंट, वो आपके कैंसर, हार्ट डिजीज, इन सब का रिस्क कम नहीं करते हैं। सप्लीमेंट हमेशा जो रिस्क फ्री नहीं माने जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको सप्लीमेंट लेने हैं, मल्टीविटामिन लेने हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करना चाहिए। कभी कभी आप सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं अपनी थकान मिटाने के लिए, अपनी सुस्ती के लिए, आपको जो थकान लगती है उसको कम करने के लिए, लेकिन कभी कभी ये बिल्कुल अपोजिट हो सकता है। साइंस ऐसा मानती है कि कभी कभी जो सप्लीमेंट आप यूज करते हैं आपके बेसिक सिम्टम्स को मास्क करने की ताकत रखते हैं कि आपके सिम्टम्स जो है ना धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएं, जबकि प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। तो इसलिए जो रूट काज है वो कभी कभी सप्रेस हो जाती है, मिस हो जाती है। इसलिए जो सप्लीमेंट है उसको इस्तेमाल करने के पहले एक बार खुली आंख से देखिए और अपने डॉक्टर से बात करिए। तो सप्लीमेंट कितना जरूरी है आपके लिए? कहीं आप सबकॉन्शियसली बिना विचार किए सप्लीमेंट इनमें इंडल्ज तो नहीं करते जा रहे हैं? इसको एक खुली आंख से देखिए। जो न्यूट्रिएंट रिच फूड्स हैं वो हमेशा बेटर माने जाते हैं इन कंपैरिजन टू सप्लीमेंट। और अगर सप्लीमेंट की जरूरत है तो एक बार अपने डॉक्टर से बात करके तभी आप सप्लीमेंट इस्तेमाल करिए या मल्टीविटामिन इस्तेमाल करिए। ऐसे इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। आपको मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट लेने चाहिए या न्यूट्रिएंट रिच फूड लेने चाहिए, इन चीजों के अंतर को समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।